दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन दबाना मत भूलिए दोस्तों। बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीएस। आप देख रहे हैं गुरुजी फॉर एन इंडियन एग्जाम यूट्यूब चैनल, जहां पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, आप कंजूसी कर रहे हो, शेयर करने में इसको कंजूसी कर रहे हो। लाइक आप बहुत अच्छे कर रहे हो, लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे हो। दोस्तों शेयर कीजिए अपने वीडियो को, लोगों के पास पहुंचाओगे तो हमें भी फायदा, सामने वाले को भी फायदा, और आप भी थोड़ा बहुत हमारे लिए सोच सकते हो शेयर करके, और कुछ नहीं है ना। तो देखिए, आधुनिक युग के मूर्धन्य निबंधकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक रचना, जिसका नाम है फिर से सोचने की आवश्यकता है, प्रज्ञा पर्वा गद्य भाग का दूसरा पाठ हम पढ़ रहे हैं। और ये टेस्ट नंबर अपना हो जाएगा शायद 13वां या 14वां है या 13वां है, कोई देख लेना ना। तो ये आप देख सकते हो, अपने जो है आधुनिक युग के मूर्धन्य निबंधकार कौन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिनका जन्म हुआ था बलिया जिले के दुब्बे का छपरा गांव में 1907 में। ये भी इतनी सी बात आप ध्यान रखना। और अब हम पढ़ते हैं इसके प्रश्न। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हम इसके क्वेश्चन आंसर जो कर रहे हैं, 13 पाठों के हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं दोस्तों। आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आराम से उनको देख सकते हो। बिना मान के अमृत पीने की कोशिश में किसने सिर कटाया था? शंभू ने, राहु ने, रावण ने, बलि ने। ये हमारे वीडियो ना जो दोस्तों, आप बिना कुछ ऑडियो के रूप में भी आप इनको सुन सकते हो, बड़ा आनंद आएगा आपको। तो इसका आंसर होगा दोस्तों राहु ने। याद कर लेना, राहु ने। मानवीय गुणों का पालन करने वाले लोग होते हैं, मानवीय गुणों का पालन करने वाले लोग होते हैं। तो वो लोग भावुक होते हैं। दफ्तरों की फाइल पर अंग्रेजी में नोट लिखने की कला में कितने लोग प्रवीण हैं? देश की आधी फीसदी लोग, या फिर देश के की जो चौथाई फीसदी जनता, या देश की आधी की भी आधी जनता, या देश के 10% लोग? तो इसका आंसर होगा दोस्तों देश की आधी जनता। अगला क्वेश्चन है, कुछ लोग देश का संविधान बनाने वालों पर क्या आरोप लगा रहे हैं? देश की रोजगार नीति का गलत निर्धारण किया, देश की विदेश नीति को अधिक महत्व दिया, देश की भाषा नीति को गलत ढंग से स्वीकार किया, या फिर देश की आरक्षण नीति को नहीं सुलझाया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों देश की भाषा नीति को गलत ढंग से स्वीकार किया। सब समय कौन केवल तर्कों के द्वारा अपनी योजना नहीं बनाता है? देखिए, इसमें पूछा है कि सब समय यानी पूरे समय में कौन है जो केवल तर्कों के द्वारा अपनी योजना नहीं बनाता? तो वो है परमात्मा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केवल जीवन धारण के लिए उपयोगी परियोजनाओं के पीछे दौड़ना क्या है? ऑप्शन में बोल देता हूं, ईश्वर धर्म, मानव धर्म, सांसारिक धर्म, या पशु धर्म। तो इसका आंसर होगा दोस्तों पशु धर्म। हमारे देश में कौन सी भाषा का वर्चस्व बना हुआ है? संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी। तो इसका आंसर होगा अंग्रेजी। जो समझदार लोग हैं उनकी दृष्टि रहती है मान पर, मन पर, काम पर, परिणाम पर। तो इसका आंसर होगा परिणाम पर। लेखक के अंतरतम को किस भावना से आलोड़ित कर रखा है? तो इसका आंसर होगा सत्संगति। भारत के लोग किस गुण से भलीभांति परिचित हैं? उदारता, सत्संगति, पुरुषार्थ, निस्वार्थ सेवा। तो इसका भी सत्संगति। लेखक के अनुसार समझदार लोगों का मत क्या है? किसी एक ऑप्शन, किसी भी प्रकार अपना काम निकाल लेना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक काम में पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। तीसरा, काम करने से पूर्व उसकी बारीकियों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। या फिर चौथा, उक्त सभी। तो लेखक के अनुसार समझदार लोगों का मत यह है कि किसी भी प्रकार अपना काम निकाल लेना चाहिए। ये इसका आंसर बताया गया है। दृष्टि सीधे परिणाम तक पहुंचती है, कहने का क्या तात्पर्य है? वे परिणाम और काम दोनों देखते हैं, या समझदार लोग केवल परिणाम देखते हैं? वे कार्य करने से पूर्व देख लेते हैं कि वे कार्य उनके हित में होगा या नहीं होगा। तीसरा और चौथा ऑप्शन आप पढ़िए, आंसर मैं आपको बताने वाला हूं।
आंसर होगा 2। अंग्रेजी को ही भारत के राजकाज की भाषा बनाए रखने के समर्थकों को लेखक ने किस श्रेणी में रखा है? भावुक, समझदार, देशद्रोही या अंग्रेजों के गुलामों की श्रेणी? तो इसका होगा समझदार। अगला क्वेश्चन है, मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश पंक्ति का क्या भाव है भैया? ऑप्शन देखिए, बड़े बड़े ऑप्शन है, आप पढ़िए, आंसर मैं देने वाला। तो मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश, इस पंक्ति का भाव यह है कि सम्मान की रक्षा के लिए विषपान करना पड़े तो वह भी उचित है। अगला क्वेश्चन है, मान पर दृष्टि रखने वाले लोग किस कोटि के होते हैं? मान पर दृष्टि रखने वाले लोग किस कोटि के होते हैं? आंसर होगा 1 एवं 2 दोनों, यानी कि भावुक और उदार स्वभाव दोनों। लेखक द्विवेदी जी के अनुसार जो है जलद किसे कहेंगे? तो जो जल दे सके। अंग्रेजी भाषा के हिमायतियों के अनुसार अंग्रेजी को विदेशी भाषा क्यों नहीं कह सकते? आंसर होगा क्योंकि यह हमारे पुराने शासकों मालिकों की भाषा थी, क्योंकि यह 150 वर्षों से हमारे राजकाज में प्रयुक्त होती रहती थी। उक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, पाठ के अनुसार देश किसके गिनने से चलता है? पाठ के अनुसार आपको बताना है देश किसके गिनने से चलता है। तो यहां पर आंसर बताया गया दिमाग गिनने से। कई बार मनुष्यों पर गलत ढंग की अक्लमंदी का नशा छा जाता है, उस दशा में क्या करता है? तो इसका आंसर होगा अपनी कमजोरियों को छिपाकर स्वयं को महान बनाने का प्रयास वो मनुष्य करता है। लेखक आचार्य द्विवेदी जी के अनुसार आज किस बात की आवश्यकता आन पड़ी है? तो ऑप्शन आपके सामने है, चारों के चारों, और आंसर मैं बताने वाला हूं। तो इस बात पर सोचने की आवश्यकता है कि इसकी गुलामी को त्याग दो और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने या फिर राष्ट्रभाषा का सम्मान दिलाने की बात पर सोचने की आवश्यकता है। मान को लेकर पुराने काव्य की नायिका क्या सोचती है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर मैं बोलने वाला हूं। तो आंसर होगा दोस्तों इसका कि मान को लेकर पुराने काव्य की नायिका है जो ये सोचती है कि यदि प्रियतम के दर्शन हो जावे तो मान घटने में भी कोई हानि नहीं है। आंसर 2। पाठ के अनुसार हमारे मालिक कौन थे एवं उनकी बोली क्या थी? पाठ के अनुसार हमारे मालिक कौन थे एवं उनकी बोली क्या थी? तो इसका आंसर होगा, देखिए, अंग्रेज और अंग्रेजी। लेखक के व्यंग्य के अनुसार विदेशियों में हमारी धाक किसके कारण है? लेखक के व्यंग्य के अनुसार जो विदेश में हमारी धाक किसके कारण है? तो इसका आंसर होगा अंग्रेजी भाषा के कारण। अगला क्वेश्चन है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? तू दूसरों की बातों पर ध्यान ना दे, हजार हजार आकर्षण से भटकता ना फिर, केवल अपने हृदय मन की बात मान, उक्त सभी। तो आंसर होगा उक्त सभी। लेखक ने मनुष्य की कितनी श्रेणियां बताई है? तो यहाँ पे 1 2 3 4। आंसर आपका क्या होगा भैया? तो आंसर होगा आपका 2। लेखक के अनुसार मनुष्य किस श्रेणी के होते हैं? जो किस किस श्रेणी के होते हैं? बुद्धिमान, समझदार, भावुक, 1 या 2 दोनों, अत्याचारी, शासक या शोषित? आंसर होगा 1 एवं 2 दोनों, यानी कि बुद्धिमान, समझदार और भावुक। भावुक लोग किन गुणों को बड़ा और पालनीय बताते हैं? तो आंसर मैं बताने वाला हूं। भावुक लोग हैं जो शक्ति, प्रेम एवं दया, सहानुभूति, इन सभी गुणों को बड़ा और पालनीय बताते हैं। आंसर होगा डी, यानी कि 4। मनुष्य इसलिए मनुष्य है कि उसमें खालिस्तान धर्म है। लेखक के अनुसार मनुष्य मनुष्य क्यों है? तो आंसर होगा क्योंकि उसमें मनुष्यत्व धर्म है, मनुष्यत्व धर्म उसके अंदर है, इसी कारण मनुष्य मनुष्य है।
समझदार लोगों के अंग्रेजियत के पक्ष में क्या तर्क हैं? वो क्या सोचते हैं समझदार लोग? ये सोचते हैं, बताऊं क्या? आंसर आप खुद दीजिए, मैं अभी बता दूंगा। आंसर देखिए, एक, ये भी सोचते हैं कि अंग्रेजी के होने के कारण भी इस देश की राज्य व्यवस्था ठीक तरह चल रही है। दूसरा, ये कुछ पढ़े लिखे लोगों को भरपेट अच्छा भोजन मिल रहा है। तीसरा, ये हम 150 वर्ष तक अंग्रेजी के दावेदार रहे, अतः इतिहास को धो पोंछ कर फेंका नहीं जा सकता। ये बात ये समझदार और पढ़े लिखे लोग सोचते हैं। लेखक के अनुसार कौन से लोग भावुक नहीं होते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, जल्दी से सोच लीजिए और बता दीजिए। बाकी मैं बता रहा हूं कि लेखक ये सोचता है कि उसके अनुसार जो लोग प्रयोजनों के अनुसार चलते हैं, जिनकी दृष्टि केवल सीधे परिणाम पर रहती है, वो लोग भावुक नहीं होते हैं। आंसर होगा 3। सत्संगति ने लेखक के अंतर्मन पर क्या प्रभाव डाला है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए, मैं आंसर आपको बताने वाला हूं। तो उनके अंतरतम को आलोड़ित कर दिया है। आंसर होगा 3। बात पर कान ना देना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा भैया? देखिए, पहला तो होगा अनसुना कर देना, राइट है, और किसी बात पर ध्यान नहीं देना, ये भी राइट है। आंसर होगा 4। वर्तमान समय में बुद्धिमानी या समझदारी किसे माना जाता है? तो इसका भी आंसर आपको बताना है। तो वर्तमान समय में बुद्धिमानी उसे माना जाता है जो लोग येन कैन प्रकरण आप खुद का जो काम होता है वो निकलवा लेते हैं। निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो ये हमने शुरुआत में बात कर ली है, 1907 में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अध्ययन उपरांत 20 वर्ष तक कहाँ कार्य किया था? तो उन्होंने काम किया था शांति निकेतन में। और निम्न में से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है? तो इसका भी आंसर आपको बताना है। यानी कि देखिए, अगनाम दास का पोता, चारू चंद्रलेखा, बाण भट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा, ये जो उपन्यास है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के है। याद कर लीजिए कौन कौन से, अनाम दास का पोता, चारू चंद्रलेख, बाण भट्ट की आत्मकथा और अनाम दास का पोता, चारू चंद्रलेख, बाण भट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा, याद कर लेना। विचार व वितर्क पुस्तक के रचयिता कौन है? विचार और वितर्क पुस्तक के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रस्तुत निबंध फिर से सोचने की आवश्यकता है में किस पर चिंता की गई है? तो राष्ट्रभाषा के प्रति दोस्तों, इसका आंसर होगा नंबर 2। और अगला क्वेश्चन है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नजरों में मनुष्यत्व क्या है? तो ये आंसर दोनों ही होंगे, भौतिक प्रयोजनों के पीछे न दौड़ना और मानवीय गुणों की रक्षा करना, यही है इसका आंसर, यानी कि दोनों ही मान लेना आप। अब हम देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। दोस्तों, अब आपको वीडियो शायद पसंद आ गया, इसे लाइक करने का आपका फर्ज बनता है, लाइक कीजिए और शेयर आप कीजिए। दोस्तों, शेयर बहुत कम कर रहे हो आप। सत्संगति से लेखक क्या अनुभव कर रहा है? सत्संगति से लेखक का अंतर्दम आलोड़ित हो रहा है और वह व्याकुलता का अनुभव कर रहा है। लेखक के अनुसार कौन से लोग भावुक नहीं होते? ये भी हमने पढ़ लिया है। जो लोग प्रयोजनों के अनुसार चलते हैं, जिसकी दृष्टि सीधे परिणाम तक पहुंची होती है, ऐसे लोग भावुक नहीं होते हैं। मान पर दृष्टि रखने वाले लोग कैसे होते हैं? मान पर दृष्टि रखने वाले लोग भावुक कोटि के होते हैं। वस्तुतः वे उदार स्वभाव के महामानव है। लेखक के अनुसार जलद किसे कहते हैं? तो और किसे नहीं कहते हैं? तो लेखक के अनुसार जल दे सके, जल वर्षा कर सके, उसे ही जलद कहते हैं। केवल धुएं के पुंज को जलद नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, ये इस प्रकार से आज हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने पेश किए हैं। अगर ये आपको बहुत अच्छे लगे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।